हेलो दोस्तों, जिस देश में सेक्स जैसे शब्द को लेने में लोग कतराते हैं, जिस शब्द को लेकर लोग एक दूसरे को अपमान भरी नज़रों से निहारते हैं, बोलने की छोड़ो लोग लिखने में शर्म खाते हैं, उसी भारत देश में एक ऐसे संत महात्मा हुए जिनको लोगों ने भगवान तो किसी ने सेक्स गुरु की संज्ञा दी। उन्होंने सेक्स को आम बात मानते हुए, इसे मुक्त मानते हुए यहाँ तक कह डाला कि सेक्स ज्ञान प्राप्ति की राह में रोड़ा नहीं बल्कि रास्ता है। तो हाँ दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में उनके इसी विचार को विस्तार रूप से बताने चल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय से पहुँचे। आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो ने अपने विचारों के आधार पर एक अलग दुनिया गढ़ी। मुक्त सेक्स को लेकर ओशो की विचारधारा पर हमेशा सवाल उठते रहे। उन्होंने सेक्स की समाधि का रास्ता बताया। उनकी विचारधारा समाज को चुनौती देती है। जो लोग ओशो के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए ओशो का नाम दुनिया भर के प्रसिद्ध बाबाओं और गुरुओं में से एक है। लेकिन जो जानते हैं, उनके लिए ओशो की पहचान एक ऐसी विवादित शख्सियत है कि जिन्होंने हमेशा बेरोक टोक जीवन और मुक्त सेक्स जैसे बातों का समर्थन किया। आपको ज़रूर जानना चाहिए कि ओशो की आखिर संभोग या सेक्स को लेकर क्या विचारधारा थी। ओशो ने सेक्स को ही समाधि तक पहुंचने की सीढ़ी बता दिया। सेक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। ओशो कहते हैं कि प्रेम का प्राथमिक बिंदु सेक्स ही है और जो लोग सेक्स को घृणा की नज़र से देखते हैं वे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। ओशो के मुताबिक संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है और संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु सेक्स है। ओशो ने कहा कि हमने सेक्स को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम सेक्स की बात करते वक्त भी भयभीत होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य के जीवन में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। हजारों साल से पीढ़ियाँ सेक्स से भयभीत रही हैं। ओशो समाज के युवाओं को सेक्स के संबंध में चिताते हुए कहते हैं कि हजारों साल से पीढ़ियाँ सेक्स से भयभीत रही हैं। तुम भयभीत मत रहना, तुम समझने की कोशिश करना, तुम बात करना, तुम सेक्स के संबंध में जो आधुनिक खोजें हुई हैं उनके बारे में पढ़ना, चर्चा करना और समझने का प्रयास करना। ओशो सेक्स को जहाँ थकान वाला बताते हैं, वहीं उसकी सबसे ज़्यादा महत्व की भी बात करते हैं। उनके मुताबिक सेक्स थकान लाता है, इसकी अवहेलना मत करना। जब तक तुम इसके पागलपन को नहीं जान लेते, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। सेक्स की शक्ति ही प्रेम बनती है। सेक्स ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाता है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। जिस दिन इस देश में सेक्स की सहज स्वीकृति हो जाएगी, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी कि भारत में हर एक दिन आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं। ओशो परिवार नियोजन के पक्षधर हैं। वे कहते हैं कि परिवार नियोजन की बात धीरे धीरे अनिवार्य होनी चाहिए। इसे किसी की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तब वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। वहीं पति पत्नी के रिश्तों को वो मंदिर से जोड़ते हैं। कहते हैं कि पति अपनी पत्नी के पास इस तरह से जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है। पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वास्तव में वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं।